हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए जी आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि मैथ आप सभी कर रहे हैं। मैथ के लिए कई बच्चों ने कहा कि सर मैथ हमारा हो पा रहा है, हम 2 चैप्टर 3 चैप्टर कर पा रहे हैं किसी तरीके से। चलिए आपकी वीडियो से कर पा रहे हैं, थोड़ा कहीं और से कर पा रहे हैं कि सर साइंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि साइंस किस तरीके से करें, साइंस का कुछ कीजिए। तो साइंस के लिए भी वही अब से लेक्चर जो है स्टार्ट करूँगा मैं। तो साइंस का जो आज हमारा जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 10th क्लास के लिए उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो सभी बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कराऊंगा बिल्कुल हर एक पार्ट डीपली कराता चलूँगा, ताकि एग्जाम में चाहे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, लेंथी क्वेश्चन जो भी आए, आपका कोई भी ना अटके। मैं बिल्कुल हर एक पार्ट डिटेल में कराता चलूँगा और कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर की PDF को आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप आराम से अपने नोट्स को बना सकें। देखिए क्योंकि मैथ में ऐसी चीज़ है, मैथ में क्वेश्चन कराया आप उसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस वो चीज़ नहीं है। साइंस समझने की है और उसके बाद उसको लर्न करना है। तो कोशिश करूँगा कि जो PDF है, नोट्स हैं, आप तक पहुँचा पाऊँ। चलिए जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को मेटल और नॉन मेटल। और स्टार्ट करने से पहले भाई सभी जो है अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे मेटल नॉन मेटल इस चैप्टर को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे, मैं और भी आगे जो है सब आप सभी के लिए काम करता रहूँ। देखिए मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सभी जानते होंगे मेटल क्या है हमारे पास, धातु, और नॉन मेटल क्या है हमारे पास अधातु। ऐसी चीज़ें हमारे जो साइंस है हमारे घर में भी डेली यूज़ होती है। जैसे कि अगर बात करें मेरे हाथ में जो इस टाइम ये जो मार्कर है कैसा है, नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। चेयर्स हो गई वो अधातु हैं, फैन हो गए वो धातु हैं, लोहे के बने हुए हैं। मतलब हम चीज़ों को अगर समझना चाहें धातु में, अधातु में, मेटल और नॉन मेटल में, हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस, ऐसी धातुएं, ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं या इजीली गर्म हो जाती हैं, आसानी से जो है गर्म हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं हमारे पास, मेटल्स कहलाती हैं। और अगर उसी का अपोजिट हम ले लें कि बैड कंडक्टर, यहाँ पर इसमें आ जाएगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन केस भी आते हैं, प्रॉपर्टीज भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 1 बाय 1 सभी को समझेंगे। बिल्कुल एक बेसिकली जो डेफिनेशन अगर बात करें मेटल और नॉन मेटल की होती क्या है कि भाई जो गुड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हम उनको मेटल बोल सकते हैं। जो बैड कंडक्टर होंगे हम उनको नॉन मेटल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कहें आयरन हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम कहें वुड हम ले लेते हैं, ठीक है। लकड़ी जो है बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और आयरन क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। होने को बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, रबर हो सकता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे वेरियस एग्जांपल हो सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, सभी क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेटल और नॉन मेटल को। एक छोटी सी बात समझ में आई हमें कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि वहीं से डिटेल में समझ में आएगा कि मेटल नॉन मेटल है क्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्योंकि यहीं से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेटल जो है ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम मेटल को समझ सकते हैं। सभी चीज़ें हम धीरे धीरे यहाँ से समझ लेंगे। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहली, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं लस्टर। लस्टर मतलब क्या है कि चीज़ का चमकना, ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं। चलिए तो लस्टर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। लस्टर में क्या करना है हमने, दे have shiny surface। शाइनी सरफेस मतलब जिनका ऐसी सतह है, चमकती हुई सतह हो, ऐसी कैसी प्रॉपर्टी कहलाएगी, लस्टरस प्रॉपर्टी कहलाएगी। और ये गुण जो है, ये प्रॉपर्टी किस में रहेगी, ये सिर्फ किस में रहेगी, मेटल्स में रहेगी। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल में सिर्फ एक ही सब्सटेंस ऐसा है, एक ही चीज़ ऐसी है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, और वो है हमारा आयोडीन।
इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि मेटल में हमारे पास दे हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। अगर हम आयोडीन को छोड़ दें, बाकी सभी जो हमारे पास शाइनी सरफेस वाले हैं वो मेटल हमारे पास कहलाएंगे। ठीक, यहाँ पर सिर्फ आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि शाइनी सरफेस रखता है बट मेटल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी उम्मीद है सभी को क्लियर हो गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी हार्डनेस। एक्सेप्शन केस याद से करते जाएंगे क्योंकि एक्सेप्शन केस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्डनेस। अब हम कहें दे आर वेरी हार्ड इन नेचर में कैसे रहेंगे? वो हार्ड रहेंगे। जैसे कि हमारे पास आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सभी कैसे रहेंगे? हार्ड रहेंगे नेचर में। सारे के सारे कैसे रहेंगे? हमारे पास हार्ड रहेंगे। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शन है। लेकिन इस बार पिछली बार क्या था कि एक्सेप्शन में क्या था? हमारे पास आयोडीन ऐसा था जो नॉन मेटल है, चमकता हुआ। इस बार हमारे पास क्या है? हार्ड तो सारे के सारे रहेंगे, बट अगर हम बात करें अपने गैलियम की एंड सीजियम की, ये हमारे पास दो चीजें कैसी रहेंगी? ये दो चीजें हमारे पास ऐसी रहेंगी, सीजियम की ये हमारे पास दो चीजें ऐसी रहेंगी जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉट हार्ड इन नेचर। ये हम कह सकते हैं सॉफ्ट है। ये कैसे हैं? सॉफ्ट है। ठीक है, ये कैसे हमारे पास सॉफ्ट रहेंगे। बाकी सभी क्या रहते हैं हमारे पास? गैलियम और सीजियम को छोड़कर हमारे पास बाकी सभी मेटल्स जो हैं हार्ड रहेंगे। दो प्रॉपर्टी क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है? थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी मैलिएबिलिटी की। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी मैलिएबिलिटी की। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई मैलिएबिलिटी की। अब मैलिएबिलिटी में अपने को क्या करना है? मैलिएबिलिटी में थर्ड प्रॉपर्टी में दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बीटन बाय हैमर। अगर हम कहें कि हमारे पास मेटल, हम उनको मेटल बोल सकते हैं। इनमें मेटल में क्या होता है? मैलिएबिलिटी का गुण भी होता है। देखो, जो प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने, तीसरी दो प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अपने पास लस्टरस, मतलब वो शाइनी सरफेस के हैं, वहाँ से पहचान सकते हैं मेटल है कि नॉन मेटल है। दूसरा हमने क्या किया? हार्ड के जरिए हार्डनेस, उसकी हार्डनेस चेक करके पहचान सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। थर्ड है मैलिएबिलिटी, कि उनको जो मेटल होते हैं हमारे पास, उनको हम क्या कर सकते हैं? हैमर से पीट के पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल की अगर बात करें, सबसे बेस्ट जो रहता है हमारे पास वो है गोल्ड एंड सिल्वर। ये दो हमारे पास एग्जांपल ऐसे हैं जो कि बेस्ट है। वैसे तो लगभग बहुत सारे हमारे पास लगभग एल्यूमिनियम मेटल ऐसे हैं जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये जो दो एग्जांपल हैं गोल्ड और सिल्वर, ये क्या है? बेस्ट है हमारे पास, मैलिएबिलिटी है। तो ये थी हमारे पास थर्ड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आती है हमारे पास, फोर्थ आती है डक्टिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास डक्टिलिटी। फोर्थ आ जाएगी हमारे पास डक्टिलिटी। हम यहाँ कह सकते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। इनको क्या कर सकते हैं? मेटल्स जो है हमारे पास, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स, मतलब बिल्कुल पतली पतली वायर्स में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड जितना ज़्यादा हम गोल्ड को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उतना किसी को नहीं। अगर हम एक छोटे से इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ें, नोट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि हम 1 ग्राम गोल्ड को, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को कन्वर्ट करने लगे थिन वायर्स में, तो क्या कर सकते हैं? उसको 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
देखिए इतनी ज़्यादा बारीक वायर जो है उससे बना सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लेकर हम 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना पतला उस वायर को बना सकते हैं। ये गुण भी किस में होता है? ये गुण भी हमारा मेटल में पाया जाता है, डक्टिलिटी का गुण। उसके बाद अगर हम बात करें अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी में अपने पास क्या रहेगा? फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास रहेगा सोनोरस की प्रॉपर्टी। सोनोरस की प्रॉपर्टी रहेगी। सोनोरस की प्रॉपर्टी में अपने को क्या करना है? देखिए सोनोरस में क्या करना है, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक। देखा भी होगा, स्कूल में पढ़ते हैं, बेल बजती है टन टन टन, तो क्या होता है जब जैसे ही वो आपस में टकराएंगे, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगी, साउंड जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। ये गुण भी किस में पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। आप लकड़ियों को बजा के देखिए, रबड़ को बजा के देखिए, क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। ये गुण भी किस में पाया जाता है? सोनोरस में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्कूल बेल कह सकते हैं, स्कूल बेल हम ले सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं भाई, स्कूल बेल जो है आयरन से बनी होती है, ठीक है, तो आयरन एक एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसके बाद क्या हो सकती है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास हो सकती है इसकी गुड कंडक्टर, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छा कंडक्टर रहेगा, अच्छा सुचालक रहेगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, कि बिजली को क्या होने देगा? पास होने देगा। मान लीजिए अब हमने क्या किया, अगर हमें सर्किट जोड़ना है, सर्किट जोड़ने का हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, वायर यहाँ पे अटैच कर दी, वायर अटैच करने के बाद क्या लकड़ी के इस टुकड़े में से करंट पास होगा? नहीं होगा। और अगर वहीं उसकी जगह क्या करें, हम इस लकड़ी के टुकड़े की जगह क्या करें, एक आयरन नेल ले लें, आयरन की कोई छड़ ले ले, कुछ भी हम ले लें, और तब यहाँ पर वायर क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करने लग जाएंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक करंट जो है पास होने लग जाएगा। तो ये कैसे होते हैं? अगर छठे की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हीट की तो बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, हीट की बात क्या है? मान लीजिए एक लकड़ी ली, लकड़ी को गर्म कर रहे हैं यहाँ से, अब लकड़ी क्या होगी? यहाँ से जल जाएगी, जलने स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हमने लकड़ी पकड़ रखी है, क्या यहाँ से गर्म हुई? नहीं होगी वो लकड़ी गर्म। लेकिन अगर वही हम एक लोहे की बात करें, लोहे की छड़ की बात करें, क्या करें हम? यहाँ से आयरन नेल को, उस लोहे की छड़ को पकड़ रखा है, यहाँ से आग लगा रखी है, धीरे धीरे वो जो लोहे की छड़ है वो कंप्लीट गर्म होती जाएगी, तो यहाँ से क्या होगी? हीट भी क्या होगी? पास हो जाएगी। मतलब ये क्या कर देते हैं? अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास मेटल्स होंगे वो क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अलाउ करते हैं कि भाई तुम हमारे अंदर से पास हो सकते हो, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं करते। तो ये 6 प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब हीट की अगर बात करें तो यहाँ से एक और छोटा सा टॉपिक उठा के चलते हैं। हीट में अगर सबसे बेस्ट की बात आ जाती है कि बेस्ट कंडक्टर, अगर हम सबसे बेस्ट कंडक्टर की बात उठा के चले कि बेस्ट कंडक्टर हमारे पास कौन सा है, तो बेस्ट कंडक्टर की बात हम कह सकते हैं यहाँ पर सिल्वर, कि भाई सिल्वर एक हमारे पास ऐसा मेटल है, ठीक है, सिल्वर भी है, आयरन भी है और कॉपर भी है, ये सभी के सभी कैसे हैं? हमारे पास बेस्ट है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी, हीट जो है आसानी से फ्लो कर सकती है, पास कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, अपना एक पॉइंट और है छोटा सा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, इनका क्या होता है? इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, जो हमारे पास हम कह सकते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स का क्या रहता है? हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। बस अगर उसकी बात करें हम अपने, एक तो गैलियम है, सीजियम है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा भाई, सिर्फ इनका जो है लो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट रहेगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ लिया अपना लस्ट्रस की प्रॉपर्टी, हार्डनेस की प्रॉपर्टी, उसके बाद मेलिएबिलिटी की, डक्टिलिटी की, सोनोरस की और हाई मेल्टिंग पॉइंट की और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो एक्सेप्शन केस थे, एक्सेप्शन केस मैंने बता दिए। एक्सेप्शन केस लस्ट्रस में था, एक तो आयोडीन है, चमकता तो जरूर है बट नॉन मेटल है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने बात करी थी हार्डनेस की। हार्डनेस में हमने बात की थी कि हमारे पास गैलियम सीजियम, यहाँ पे हार्डनेस में एक चीज़ और लिख सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट में गैलियम वाली बात लिख सकते हैं। और हार्डनेस की अगर मैं बात करूँ, हार्डनेस में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आता है, उसको मैं और लिखवा देता हूँ हार्डनेस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये हमारे पास 2-3 मेटल ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट इन नेचर है, सॉफ्ट इन नेचर है। कैसे हैं? सॉफ्ट नेचर है, मेटल तो है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इजिली कट विद नाइफ, चाकू से इनको आसानी से काट सकते हैं, लेकिन मेटल है आराम से इनको क्या कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर हार्डनेस में एक एक्सेप्शन केस की बात करके चले तो, अगर एक्सेप्शन केस की बात लेके चले, हार्डनेस में ध्यान रखेंगे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम सॉफ्ट इन नेचर रहेंगे। गैलियम और सीजियम को क्या कर लेंगे, गैलियम और सीजियम को क्या कर लेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे रख लेंगे कि इनका क्या रहता है, लो रहता है। उस पॉइंट को वहां से हटा के क्या कर लेंगे, गैलियम और सीजियम को लो मेल्टिंग पॉइंट पे रख लेंगे और पोटेशियम, सोडियम और लिथियम को क्या कर लेंगे, सॉफ्ट इन नेचर में कर लेंगे। मेटल है लेकिन थोड़े से अपोजिट नेचर के हैं, मेटल है लेकिन थोड़े से क्या हैं, अपोजिट नेचर के हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन पॉइंट और आता है मरकरी का, मरकरी का आता है। मरकरी क्या है, हमारे पास मेटल है लेकिन क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल है लेकिन क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है रूम टेम्परेचर पे पिघल जाती है। जो रूम टेम्परेचर रहेगा 30 रहेगा, 45, 40 जो भी है टेम्परेचर हमारे पास रहेगा, उस पर क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और वो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल का। अगर हमारे साथ पूछा जाता है कि हार्डेस्ट मेटल पूछा जाए, हार्डेस्ट मेटल पूछा जाए या हम कहें स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, तो यहाँ पर बात आएगी हमारे पास टंगस्टन की, टंगस्टन की आएगी। और इसके मेल्टिंग पॉइंट को खास तौर पे ध्यान रखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा 3422 डिग्री सेल्सियस, इतना जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका रहेगा। तो ये है हमारा ऑल अबाउट द मेटल कि हमारे पास मेटल क्या है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है, किस तरीके से मेटल को समझ सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन केस हैं, वो सभी मैंने डिटेल में यहाँ पर स्टडी करवा दिया। अब अपने चलते हैं नॉन मेटल की ओर, अपना चल रहे हैं अब नॉन मेटल की ओर चल रहे हैं कि नॉन मेटल में क्या हो सकता है। नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल, पहली बात तो मेटल की कंपैरिजन में बहुत कम है नॉन मेटल, ठीक है। अगर नॉन मेटल देखिए जनरली जो फॉर्म रहती है इनकी, जनरली फॉर्म जो रहती है नॉन मेटल की वो कैसी रहेगी, या तो सॉलिड में रहेगी या फिर गैस में रहेगी, या फिर गैस में रहेगी, सॉलिड या गैस में रहेगी। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, एक एक्सेप्शन केस है और वो किसका है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन क्या रहेगा, लिक्विड, ब्रोमीन कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा हमारे पास, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहेगा। बाकी सभी जो नॉन मेटल्स रहेंगे वो सॉलिड या फिर गैस की फॉर्म में रहेंगे। नॉन मेटल के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल इसके नॉन मेटल के हो सकते हैं। ब्रोमीन भी एक एग्जाम्पल तो किसका है, नॉन मेटल का ही है, बस क्या है एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए कि नेम द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो नॉन मेटल कौन सा है, तो हम कह सकते हैं ब्रोमीन है भाई हमारे पास, ठीक है। बाकी जो सभी नॉन मेटल है हमारे पास सॉलिड और गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, रबड़। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन मेटल नॉन मेटल का, कि मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बन गए, ठीक है।
अगर हम पूछें सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा कि मान लीजिए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हम इसका उसी टाइम आंसर कर सकते हैं, मरकरी बन गया भाई। ठीक है, मान लीजिए हमसे पूछे ईजली कट विद नाइफ, ईजली कट विद नाइफ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हम यहाँ पे कह सकते हैं सोडियम कह सकते हैं, सोडियम कह सकते हैं, पोटेशियम कह सकते हैं। मान लीजिए हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, अच्छा बैड कंडक्टर शायद बताना भूल गया, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर जहाँ पर बैड की बात आएगी, गुड में देखिए, गुड में आप लिखेंगे सिल्वर, ठीक है, और बैड में आप लिखेंगे लीड, लीड जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बैड कंडक्टर में हम क्या कर सकते हैं, इसको लीड लिख सकते हैं। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहेगा, इजली विद कट नाइफ, बैड कंडक्टर। ठीक है, और अपने से अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ लेता है, लो किसका रहता है, ठीक है, हाई किसका रहता है, तो ये सभी देखिए मैंने बता दिया। हाई किसका रहेगा, टंगस्टन का रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जो है 3422 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहेगा। और हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारे पास मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन बताइए। मेलिएबिलिटी की तो आसानी डेफिनेशन होगी, दे कैन कन्वर्ट इजिली कन्वर्ट इनटू थिन शीट बाय बीटन बाय हैमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर हो जाएगा। और हमारे पास डक्टिलिटी का एक क्वेश्चन बन सकता है, डक्टिलिटी के बारे में पूछ सकता है, या सोनोरस की, भाई सोनोरस पे डेफिनेशन लिखिए, एक लाइन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे फिजिकल की जगह इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन भाई मिलता रहे। मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए बनाते रहूँ, ऐसे लेक्चर आपको पढ़ाता रहूँ। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।